फिर से युवा प्रश्न करता है, लिख रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम। यूट्यूब है और यूट्यूब पर कितनी ही कोशिश करें, कई वक्ता प्रवक्ता कथावाचक मोटिवेशनल स्पीकर्स सामने पढ़ ही जाते हैं। कई सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर जीवन में काबिल कैसे बने, सफल कैसे बने, इन सब विषयों पर बहुत बातें करते हैं। उनको सुनकर लगता है कि हाँ, मन का एक कोण है जो इनको सुनने में भी रस पा रहा है, उसको अभी भी यह विश्वास है कि इनको सुनूंगा तो शायद सफल सार्थक काबिल हो ही जाऊं। पर उनमें राम नहीं दिखते, अध्यात्म की झलक बिल्कुल नहीं दिखती। जब आपको सुनता हूं तो सर्वत्र हर वीडियो में राम ही मौजूद पाता हूं। क्या मुझे उनको सुनना त्याग देना चाहिए? क्या मन का वो जो कोण है जो सफलता और काबिलता के पीछे भाग रहा है उसको किनारे कर देना चाहिए और राम में ही डूब जाना चाहिए? इस विषय पर कृपया मुझे स्पष्टता दें। स्पष्टता क्या दें? दुनिया में हर तरह के व्यंजन मौजूद हैं। किनका है? कोई भी खाद्य सामग्री अपने आप में सही या गलत तो होती नहीं ना। वो तो निर्भर इस पर करता है कि खाने वाला कौन है। पहले मन कागा था, करता तम घात, अब मनवा हंसा भया, मोती चुन चुन खात। तो विष्ठा भी है और मोती भी है। न टट्टी में अपने आप में कोई बुराई है, न मोती में अपने आप में कोई अच्छाई है। निर्भर इस पर करता है कि तुम कौन हो। तुम कौवे हो तो मोती का करोगे क्या? और हंस हो गए अगर तुम, तो विष्ठा की तरफ तुम्हारी दृष्टि जाएगी ही नहीं। भाई, तुमने बात करी तमाम तरह के वक्ताओं की, जो ये सब बहुत लोग हैं जो उनको सुन रहे हैं। कुछ उनको मजा आता होगा, कुछ लाभ दिखता होगा, तभी सुन रहे हैं ना। तुम अगर उनमें से एक हो जिन्हें अभी वहां पर लाभ दिखता है तो उनको सुनते रहो, कुछ होता होगा लाभ भाई। दूसरी कक्षा की भी पाठ्य पुस्तिका होती है, छठी की भी होती है, 10वीं के बोर्ड की भी होती है, फिर स्नातक, स्नातकोत्तर, तमाम तरह की किताबें होती हैं। अब वो तो निर्भर करता है कि तुम आंतरिक रूप से कितने परिपक्व हुए हो। आंतरिक रूप से अगर अभी तुम दूसरी कक्षा के छात्र हो तो तुमको दूसरी कक्षा लायक सामग्री ही पढ़नी चाहिए। और ज़्यादातर लोग शरीर से बढ़ जाते हैं, भीतर से बढ़ते नहीं। इसी से लिए समझ लो कि ज़्यादातर लोग फिर किस तरह की सामग्री का भोग करते हैं। अगर बाज़ार में दूसरी कक्षा की भी किताब उपलब्ध है
पीएचडी की भी, और जानते हो तुम कि समाज में ज़्यादातर लोग भीतर से दूसरी चौथी की अवस्था से आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि ज़्यादा बिक्री किन किताबों की हो रही होगी, किन किताबों की। वो जो दूसरी किताबें वही बिक रही होंगी, क्योंकि उन्हीं से लाभ हो रहा है भाई। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं से लाभ हो रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि लोग ही ऐसे हैं कि उनको वही समझ में आएगा। एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़े खेद का विषय है कि लोगों को उथली बातें सुननी पड़ती हैं। दूसरी ओर उथली बातें अनिवार्यता भी तो हैं। तुम अभी बिल्कुल नन्हे से ही हो अंदर से, और तुम्हारे सामने अगर कोई वेदांत का ज्ञान खोल करके रख दे तो तुम्हारे पल्ले क्या पड़ेगा। तो फिर तुम्हारे लिए यही सब ठीक होता है कि सफल कैसे बने, अच्छी नौकरी कैसे पाएं, फलाने को पीछे कैसे छोड़ दें, परीक्षा की तैयारी कैसे कर दें, और फिर दूसरी से बढ़ के अगर चौथी में पहुंच गए तो फिर ये सब होता है कि रात में कितने बजे सोया करें, सुबह कितने बजे उठा करें, महीने के किस दिन किस दिशा को टांग करके नहीं सोना चाहिए, कौन सा शंख बजाएं, कहां से रुद्राक्ष पाएं। ये बातें सब बिल्कुल बचकानी है। आंतरिक विकास के रुके होने की ओर इशारा करती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बातें जानने और पढ़ने के अलावा चारा क्या है उसके पास, जिसका दिमाग अभी चौथी कक्षा के स्तर से ऊपर ही नहीं उठा। चौथी में तो यही सब बातें चलती हैं ना, तो यही सब बातें होती हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो सब बचकानी बातों से मन अपने आप उठता जाएगा। भारत ने अलग अलग लोगों की अलग अलग पात्रता और अलग अलग स्थिति को जाना है, इसीलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की सामग्री अनुमोदित की गई है, दी गई है। जो उच्चतम स्तर के खोजी होते हैं उनके लिए उपनिषद, उनके लिए वेदांत। जिनको उतनी नहीं बात समझ में आती उनके लिए फिर महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत। जिन्हें उतना भी नहीं समझ में आता उनके लिए फिर किस्से कहानियां हैं जो पुराणों में भरे पड़े हैं। इंद्र ने वरुण से ऐसा कह दिया, फिर फलानी देवी नाराज हो गई, फिर फलाने ऋषि गए, उन्होंने नारद से कहा मनाना है, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, इस तरह की बातें। और जिन्हें इन बातों की भी समझ नहीं है उनको फिर दे दिए गए हैं कर्मकांड कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ सकता, तुम्हारी खोपड़ी में समझने की न्यूनतम क्षमता भी नहीं है, तो तुम्हें तो कहानियां भी काम नहीं आएंगी। तुमको ऐसा करो, हम कुछ नियम कायदे कर्मकांड विधि विधान बताए देते हैं,
इस तरीके से पूजा कर लो, जब पूजा करो तो हाथ दाईं ओर घुमाना, बाईं ओर नहीं। और एकदम तुम ख्याल रखना कि दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रहे। और जब अग्नि में आहुति दो तो खबरदार, अगर तुमने दूसरी उंगली से दे दी, तीसरी और चौथी के बीच में फलाना कोण मिला करके फिर आहुति देनी है। और इस तरीके से समिधा की तैयारी करनी है। उसमें इतना घी होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उतना वो होना चाहिए। और ये सब कुछ जब हो जाए तो पंडित जी को इस तरीके से फिर दक्षिणा देनी है। तो ये सब बता दिया गया। और इनसे भी नीचे अब एक नया तल तैयार हो गया है, वो है अंधविश्वास का। भारत ने प्राचीन समय से ये 4 तल रखे थे लोगों की धार्मिक प्रगति के लिए। अभी एक 5वां भी तैयार कर दिया गया है, वो तल है अंधविश्वास का। और अंधविश्वास अगर अनपढ़ लोगों द्वारा प्रचारित किया जाए तो पता चलता है कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास जब पढ़े लिखे दिखने वाले लोगों द्वारा अंग्रेजी में प्रचारित किया जाए तो ऐसा लगता है कोई बड़ी ही बात होगी। भारत पर अंग्रेजी की दासता बड़ी जबरदस्त तरीके से सवार है। हिंदी में वो भी अगर आप खड़ी बोली की जगह अवधी में या भोजपुरी या ब्रजभाषा में कोई अंधविश्वास की बात कर दें तो तत्काल आपको पकड़ लिया जाएगा कि क्या ये तुम फालतू बातें कर रहे हो, हवा हवाई जादू टोना क्या। लेकिन वही बात, ठीक वही बात आप अंग्रेजी में कर दें, वो भी एक्सेंट वाली अंग्रेजी में, तो वो फिर पढ़े लिखे लोगों को भी स्वीकार हो जाती है। वो कहते हैं अरे ये कोई जरूर राज वाली बात होगी, कुछ मिस्टिकल कोण है जरूर इस बात में। अगर तुम 5वें तल के विद्यार्थी हो, दूसरी कक्षा में भी नहीं हो, अभी अंगूठा ही चूस रहे हो, विद्यालय में प्रवेश भी नहीं हुआ तुम्हारा, तो फिर तुम इस 5वें तल की सीखों को आजमाओ, लाभ पाओ। कोई मुझसे आकर के पूछे कि आचार्य जी दूसरी कक्षा ज्यादा सही होती है या 12वीं कक्षा, तो मैं क्या जवाब दूं? इसका कोई जवाब हो सकता है? भाई दूसरी कक्षा वाले के लिए दूसरी कक्षा सही है और 12वीं वाले के लिए 12वीं सही है। हां, अगर तुम्हारा हिसाब कुछ ऐसा है कि उम्र शारीरिक तौर पर तो खूब बढ़ गई है तुम्हारी, लेकिन आंतरिक तौर पर अभी तुम दूसरी कक्षा में ही पढ़ रहे हो, तो ये जरूर बड़े अभाग की बात है। और ये खूब होता है, अधिकांश जनसंख्या ऐसी ही है। शरीर देखो 40 साल का, मन देखो 5 साल का, 8 साल का। तुम्हारा कितने साल का? वो इसी से नाप सकते हो कि तुम्हें किस कक्षा की किताब समझ में आती है। भाई शरीर की आयु तो शरीर को देख के पता चल जाती है, मन की आयु कैसे पता चलेगी? मन दिखाई तो पड़ता नहीं। तो मन की आयु पता चलती है मन की करतूतों से। मन की करतूत अगर 5वीं के बच्चे जैसी है तो मन की आयु फिर 10 ही वर्ष की होगी। उपनिषद वेदांत आंतरिक प्रौढ़ता में प्रिय लगते हैं। अगर आंतरिक प्रौढ़ता अभी आई ही नहीं है तो बड़े उबाऊ लगेंगे, एकदम नींद आ जाएगी।
अभी आज का सत्र ब्रह्मसूत्र पर रख दें, जगाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कुछ मिला जुला पाठ्यक्रम चलाता हूं। पचमेल खिचड़ी जैसे होती है ना, तो वैसे ही मैं 5 तलों की मिश्रित सामग्री दे देता हूं। कोशिश करता हूं कि निचले तलों का मामला कम से कम रहे, पर न सुनाऊं किस्से कहानियां, न बीच बीच में थोड़ा फुहारा छोड़ दूं, हंसा दूं, तो बड़ा मुश्किल हो जाना है सुनना। ऐसे एकाग्र एकनिष्ठ साधक कम ही होते हैं जो 100% शुद्ध बातचीत को स्वीकार कर सकें और प्रेम कर सकें। तो कम से कम कुछ किस्से कहानी तो सुनाने ही पड़ते हैं, भले ही और निचले तलों की बात ना करो, जो कि मैं नहीं ही करता। एक सूत्र दिए देता हूं। कह रहे हो कि YouTube पर जाते हो, बहुत वक्ता हैं, ये वो ये सब बातें बोली तुमने। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सच का खोजी बोलता हो, जो कहता हो कि उसका वास्ता रियलिटी से है, वो अगर उपनिषदों की बात नहीं कर रहा तो बच के रहना, बहुत बच के रहना। और ज्यादा बच के रहना अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसने खुद तो उपनिषद पढ़े ही नहीं है और तुम्हें भी सलाह दे रहा है कि बेटा उपनिषद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मेरी सुनने में थोड़ी कड़ी लगेगी कि ये तो आचार्य जी आपने बहुत कड़ी शर्त रख दी, पर ये कड़ी शर्त आवश्यक है। ये कड़ी शर्त अगर नहीं लगाओगे तो न जाने क्या क्या सुन आओगे, न जाने क्या क्या सोख आओगे। भारत ही नहीं, विश्व भर में अध्यात्म ने जिस उच्चतम शिखर को छुआ है उसका नाम है वेदांत। वेदों के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मंत्र संहिताएं, जिनमें जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको पूजा गया है, उनको मनाने की कोशिश की गई है, उनको अपने पक्ष में रखने की कोशिश की गई है, उनका आह्वान किया गया है कि हमारे शत्रुओं का नाश कर दो और कुछ ऐसा कर दो कि हमारी गायें ज़्यादा दूध दें, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की बातें। उसके बाद जो खंड आता है वो ब्राह्मण कहलाता है। इसमें मंत्रों का, संहिताओं का विस्तृत अर्थ देखने को मिलता है। फिर आते हैं अरण्यक। अरण्यक मतलब वेदों के, श्रुति के वो हिस्से जो जंगल जैसी शांति के ध्यान से उद्भूत हैं। आध्यात्मिक तल पर अरण्यकों से वेदों की महत्ता आरंभ होती है। अरण्यकों से इतर जो वेदों के हिस्से हैं
उनका पारंपरिक और धार्मिक महत्व तो है, आध्यात्मिक महत्व नहीं है। और फिर आता है वेदों का अद्वितीय अनुपम शिखर, जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद हैं जो वेदों को पूर्णता देते हैं, जो वेदों के शिखर हैं, इसीलिए उन्हें वेदों का अंत बोला गया। बात समझ में आ रही है? और जो वैदिक साहित्य है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। कई कई हजार मंत्र, लेकिन उपनिषद एकदम ही संक्षिप्त। 10-10, 20-20 श्लोकों के उपनिषद। कुछ थोड़े विस्तृत भी हैं, लेकिन बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं उपनिषद। कुछ तो ऐसे हैं कि लो इतने में आ जाए, ये क्या है, ये उपनिषद है, वो भी 2। और भारत का परम दुर्भाग्य है कि वो सब लोग जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, उनमें से एक बहुत बहुत छोटा प्रतिशत है जिसने उपनिषदों का पाठ किया है, जो उपनिषदों का पाठ लगातार करता है। पारंपरिक तौर पर कहा जाता है कि 108 उपनिषद हैं, वास्तव में 200 से ज़्यादा हैं। चलिए 200 मत पढ़िए, चलिए 108 भी मत पढ़िए, 11 प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं, कम से कम उनको तो पढ़ लीजिए। आम भारतीय की, आम हिंदू की हालत यह है कि उससे कह दीजिए कि 11 प्रमुख उपनिषदों में से तुम बस 4-5 का नाम बता दो, वो 4-5 का भी नाम ना बता पाए। हाँ, अपने आप को आध्यात्मिक बोल देगा। अभी मैं ये आध्यात्मिक लोगों की बात कर रहा हूं। ये आध्यात्मिक लोग हैं जिनसे आप उपनिषदों का नाम पूछिए, वो बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उनके गुरुओं तक को नहीं पता, तो उन्हें क्या पता होगा? उनके गुरुजी ने कभी उपनिषद का नाम ही नहीं लिया। जो असली केंद्रीय कोर अध्यात्म है, उससे भारतीयों को वंचित रखा जा रहा है। और बातें क्या की जा रही हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगे तो उस रात किस रंग की चादर पर सोना है, और खाने का चम्मच कितनी धातुओं के मिश्रण से बनाना है, ये सब बातें करी जा रही हैं। और ये सब बातें पढ़े लिखे आध्यात्मिक हलकों में हो रही हैं। उनके लिए अध्यात्म का मतलब ही यही हो गया है। बेसिर पैर की अतार्किक बातें उनको अध्यात्म बोलने लग गए हैं हम। और पूछो उपनिषद तो नहीं पता। और मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा ये सच उजागर कर रहा हूं। अगर आप अपने आप को वैदिक धर्म का मानने वाला बोलते हैं, अगर अपने आप को आप हिंदू बोलते हैं, तो ऐसा कैसे है कि आपने उपनिषद नहीं पढ़े? कैसे? चूंकि उपनिषद नहीं पढ़े तुमने, इसीलिए तुम बर्दाश्त कर लेते हो दुनिया भर के उल जलूल मूर्ख वक्ताओं को और मोटिवेशनल स्पीकर्स को। तथा कथित धार्मिक लोगों के यहां जाइए, वो कहेंगे हम बड़े धार्मिक हैं, हमारा इतने दिनों से अध्यात्म का कार्यक्रम चल रहा है, फलानी संस्था से हम संबंधित हैं, फलाने हमने कोर्स भी कर रखे हैं, फलानी हम क्रिया भी करते हैं। और उनसे कहिए आपके घर में जो आध्यात्मिक साहित्य है थोड़ा दिखाइएगा, तो आध्यात्मिक साहित्य के नाम पे उनके यहाँ पे क्या रखा होगा? बेटा पुराण भी रखे हो तो बड़ी बात है।
पुराण भी कम से कम सांकेतिक रूप से ही सही लेकिन किसी और इशारा तो करते हैं। एक से बढ़कर एक अजूबी किताबें रखी होंगी। उपनिषद नहीं रखे होंगे। और उपनिषदों के ही समान महत्व है ब्रह्मसूत्र का और भगवद गीता का। ब्रह्मसूत्रों पर आम आदमी बहुत जोर नहीं दे सकता, अति संक्षिप्त है, इस कारण क्लिष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवत गीता तो पूरी पता होनी चाहिए ना। 700 से ऊपर श्लोक नहीं पढ़े होते लोगों ने, उनसे पूछो भगवत गीता क्या, तो वो कुछ भी अपना बता देंगे कि ऐसा ऐसा है। टीवी पर महाभारत देखी थी, उसमें एक आध दो श्लोक बार बार दोहरा के बोल दिए जाते थे तो लोगों को रट गए हैं, वो सोचते हैं यही तो गीता, इतनी ही गीता है बस, यदा यदा ही धर्मस्य। वो भी कहो पूरा कर दो, आगे बढ़ो, यदा यदा ही धर्मस्य। वो यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा। उनके लिए इतनी ही गीता है कुल। और पूछो और गीता माने क्या, तो कहेंगे कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये उनकी गीता है। कर्म करो फल की चिंता ना करो। कोई ताज्जुब है इस बात में कि पिछले कई 100 सालों से भारत का पतन होता रहा और आज भी इस तरह के धार्मिक आध्यात्मिक माहौल में वो पतन जारी ही है। आदमी को आदमी बनाती है सच के प्रति उसकी जिज्ञासा, है ना, वरना आदमी और जानवर में क्या अंतर है। और जिस देश में, जिस धर्म में, जिन लोगों में सच के प्रति इतनी भी जिज्ञासा नहीं है कि वो अपने ही मूल धर्म ग्रंथों को पढ़ तो लें, उस देश का, उन लोगों का निरंतर पतन हो रहा हो, इसमें आश्चर्य क्या है। न उपनिषदों से कोई ताल्लुक, न ब्रह्मसूत्रों से कोई ताल्लुक, गीता से भी बहुत कम संबंध, अष्टावक्र का कुछ पता नहीं। और इनका स्थान किसने ले लिया है? दर्जनों के भाव लोग घूम रहे हैं कि हम भी तो आध्यात्मिक हैं। लोगों की रुचि किन चीजों में है? जो चीजें चलती हैं, कुंडली, ज्योतिष, और क्या चलता है अध्यात्म के नाम पे? टैरो। टैरो पुराने समय में ये चलता था कि एक तोता आएगा और वो एक पर्ची उठाएगा और उस पर्ची से आपका भविष्य पता चल जाएगा। तो लोग कहते थे देखो कितनी फिजूल की बात, अंधविश्वास, छी 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 छी। रेकी, ये सब कुछ किसी तरीके से अध्यात्म के ही व्यापक वृत्त के अंदर आ गई हैं चीजें। न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, और हठ योग का तो फिर कहना ही क्या, वो तो पूरा एक उद्योग है। जैसे आज का पूरा अध्यात्म शरीर केंद्रित हो गया हो। शरीर अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक हो जाओ, शरीर बढ़िया रहेगा। तो क्या आप आध्यात्मिक हैं? जी, अच्छा अच्छा। तो क्या पढ़ते हैं आप? नहीं, हम योगा।
योगा। न पठन न पाठन न भजन न सुमिरन, अध्यात्म के नाम पे चल रहा है योगा। ये योगा करते हैं। न बोध न करुणा न सत्य न सौंदर्य, चल रहे हैं फूहड़ अंधविश्वास और नए नए आकर्षक नामों से बेची जा रही क्रियाएं वगैरह। तुम्हारा दोष नहीं, यही सब उस दुनिया में है, उस काल में है जिस दुनिया में इस काल में तुम पैदा हुए हो। उन सब चीजों का असर तुम्हारे मन पर भी पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी इतना विवेक, इतनी ताकत तो तुम में होनी चाहिए कि तुम देखो कि तुम पर इन सब चीजों का, इस पूरे विकृत धार्मिक माहौल का क्या असर पड़ रहा है।